Suppose in this combination here is 3 resistance connected. We need to find the current in this part. We need to find I1. Suppose we need to find I1 here. कैसे निकलेगा ये? तो यहाँ पे गिवन है वोल्टेज 60 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंसेस इंडिविजुअल दिए हैं, ना ही करंट टोटल करंट दिया है, ना ही इंडिविजुअल करंट्स दिए हैं इस दोनों पार्ट में. सो हमको ये कैलकुलेट करना होगा. नाउ इट्स वेरी सिंपल, हमको यहाँ पे बस ओम्स लॉ को प्रॉपरली यूज करना है. ठीक है. अगर हमको I1 चाहिए इस पार्ट का, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? रेजिस्टेंस तो दिया ही है 4. सो हमको चाहिए होगा इस पार्ट का वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज इज नॉट 60 वोल्ट बिकॉज दिस 60 इज डिवाइडेड हियर एंड टू दिस पार्ट. ये दो पार्ट में V1 और V2 में डिवाइड हुआ है. इन दोनों के वोल्टेजेस इक्वल है बिकॉज दे आर पैरेलल, बट इसका और इसका वोल्ट अलग होगा. सो दिस V इज डिवाइडेड हियर एंड हियर. सो हमको इस पार्ट का वोल्टेज निकालना है. ओके, फॉर दैट वी विल नीड टोटल करंट. ठीक है ना, तो हम उसको निकाल पाएंगे. यहाँ का टोटल करंट पता होना चाहिए I, and for I we need to find the total resistance. So first of all let's calculate the total resistance. So it will be 6 ohm और यहाँ पे है पैरेलल. सो पहले ये कैलकुलेट कर लिया जाएगा. 1/4 plus 1/8 is equal to 1/Rp. So what is Rp here? This will be into 2. So that will be 3/8 is 1/Rp. Rp कितना हो जाएगा? 8/3 ohm. Rp यानी ये कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 8/3 ohm. And this is 6 ohm. तो 8/3 plus 6. So now they are series na. So Rs is equal to 8/3 plus 6. How much it is? 8 plus 6 3s are 18/3. That is 26/3 is the total resistance. So we got the resistance as 26/3. So if you simplify it, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 26/3 ओम. ओके, 26/3 ओम, और ये किससे कनेक्टेड है? एक सेल से जिसकी पोटेंशियल है 60 वोल्ट है ना. ओवरऑल द रेजिस्टेंस इज दिस. सो इट इज कनेक्टेड टू 60 वोल्ट. व्हाट करंट विल इट ड्रॉ? द टोटल करंट अब मिल जाएगा. यस, इट इज V is equal to IR. therefore I will be equal to V/R. that is 60 by R is 26/3. so it will be 60 into 3/26. this is your current. ओके, हम यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहे बिकॉज हम ज्यादा इंटरेस्टेड है I1 में, एंड वी कैन कैलकुलेट इट डेफिनेटली. तो आई गॉट द टोटल करंट एज 60 into 3, that is 180/26. ओके, 180/26 एम्पियर. तो अब मैं इसको ये कह सकता हूं कि इन दिस कॉम्बिनेशन 6 ohm, 4 ohm and 8 ohm, the total current is 180/26 ampere. ठीक है, ये टोटल करंट यहाँ पे आ रहा है. वैसे हमको टोटल करंट नहीं, यहाँ का I1 निकालना है. सो फॉर दैट वी विल रिक्वायर वोल्टेज अक्रॉस हियर. सो वो कैसे निकल जाएगा? अब इस पार्ट का हमको रेजिस्टेंस पता है. What is the resistance of this part? We have already calculated. It is 8/3. Resistance of this two combinations. So 8/3. Let us draw it. कि अब यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस है 8/3. ओके, और यहाँ पे जो करंट आ रहा है इस 8/3 के लिए, इट इज अ टोटल करंट जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा है 8/3 के लिए, दैट इज 180/26. Okay, so the current is 180/26 ampere. So what is V? V is IR. यहाँ का वोल्टेज मिलेगा अब हमको कितना आएगा? That is 180/26 into R is 8/3. ठीक है. So that will be, again it will be, ये हो जाएगा 60. So 480/26 या फिर 240/13 will be
द पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ का मिला, अगेन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मिला, हाउ मच इट इज 240/13. ओके, सो इफ आई नाउ आई नीड टू फाइंड I1, वेरी सिंपल. सो इसका मतलब ये है, सिर्फ यहाँ पे अगर ध्यान दे, दिस 240/13 इज द पोटेंशियल अक्रॉस दीज पॉइंट्स, यानी यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा. सो वी कैन यूज इट डेफिनेटली फॉर दिस पार्ट. सो यहाँ का I1 मिल जाएगा, V इज इक्वल टू I1R. हाउ मच इज द V? इट इज 240/13 इज इक्वल टू I1 जो हमको कैलकुलेट करना है, R इज 4 ohm. So I1 will be equal to 240 into by 30 into 4. So that will be how much? 4 6 is so it will be 60/13. सिंप्लीफाई करेंगे, एम्पियर्स जो भी आए डेसिमल्स में हम उसको लिख सकते हैं, राइट. सो इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे एग्जाम्स में, ज्यादातर नहीं आते, ठीक है, बट फिर भी यू शुड गेट प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी 60 ओम रेजिस्टेंसेस विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल. हमको यहाँ पे नंबर बताना है, किसके साथ पैरेलल में, 50 वोल्ट सप्लाई, सो दैट इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. हमको ये बताना है कि हमारे पास बहुत सारे 60 ओम के रेजिस्टेंस दिए हैं और ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस हमको पैरेलल में आपस में कनेक्ट करना होगा विथ अ 50 वोल्ट सप्लाई सो एज टू करंट, हाउ मच करंट शुड बी ड्रॉन, 10 एम्पियर. ओके, सो लेट्स सी. पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट हियर. V और I को यूज कर लें तो पता चल जाएगा कि R का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए. So V is equal to IR, that is 50 is equal to 10 into R. R is how much? 5 ohm. So the resistance combination should be 5 ohm. अब 60 ohm के कितने लगेंगी वो 5 आएगा. So let that number be n numbers, let that be 10, 5, anything it can be. So in this combination, now what I need to find is the value of n, how much resistance should be connected so that the combination is how much, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए ये पैर के लिए, वोल्टेज करंट पैर के लिए. इट शुड बी RP शुड बी इक्वल टू 5 ओम, जो हमने यहाँ पे निकाला वैसा होना चाहिए. सो 1 by, let's put the formula, 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. I don't know how much, we don't know how much resistance is connected, so n up to n it will be n by Rn. ठीक है, and the individual, each value is 60 volt ना, sorry 60 ohm, so we can put it as 1 by 60 plus 1 by 60 plus 1 by 60 up to n times ना, so n by 60 we need to find n. So that will be कितना हो जाएगा, ये अगर ये 2 होता तो 2 by 60 होता, 3 होता तो 3 by 60 होता, ये n तक है तो it will be n by 60. So here I am doing it. So 1 by RP is equal to n by 60. So what is RP? RP will be, and what is, we need to find the, put the value of RP also. How much is RP? RP is 5 ohm. So यहाँ पे ये हो गया 5. So what is n? N is 60 by 5, that is 12. So कितने रेजिस्टेंस लगने होंगे यहाँ पे, ऐसे 12 रेजिस्टेंस लगाएंगे 60 ओम के आपस में पैरेलल, so that it will draw a current of 10 ampere from a 50 volt supply. Okay.